हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से यदि देखेंगे तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आपको सामने से दिख भी रहा होगा बोर्ड पर कि आज हम आपको बताएंगे भारत में पंच प्रयाग कहाँ पर है, किस राज्य में पंच प्रयाग है और किन नदियों के संगम पर कौन कौन से प्रयाग हैं। उन सब प्रयाग के बारे में बारी बारी से हम एक एक करके इसको समझेंगे, ताकि यहाँ से अगर कभी ये पूछा जाए कि रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर बना है और या किस राज्य में है, तो उसको आप पूरी तरह से बता पाएँ। दोस्तों, इसलिए हमने क्या किया है, आज जो भारत के उत्तराखंड राज्य में पंच प्रयाग है दोस्तों, इसको लेकर आए हैं दोस्तों। और इसको 5 मिनट का वीडियो है दोस्तों, और देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई सा भी आपका प्रयाग पूछेगा कि रुद्र प्रयाग कहाँ है, विष्णु प्रयाग कहाँ है, नंद प्रयाग कहाँ है, कर्ण प्रयाग कहाँ है, वो आप सब पूरी तरह से बता पाओ। तो दोस्तों चलिए हम अपने मंजिल की ओर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये है सतोपंथ हिमानी। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? बद्रीनाथ में एक जगह है और उसको ये बोलते हैं सतोपंथ हिमानी। ग्लेशियर है, बर्फ है। इस यहाँ से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो सामने से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जैसे ही निकलती है, ये सामने से आप देखेंगे कि इसके बाएं तरफ से दोस्तों, बाएं तरफ से आती है। और जैसे ही अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा मिलती है। जी हाँ, जैसे ही धौली गंगा मिलती है, यहाँ से कौन सा प्रयाग बन जाता है दोस्तों? सामने से दिख रहा होगा, यहाँ पे विष्णु प्रयाग बन जाता है दोस्तों। जी हाँ, किन दो नदियों के संगम पर? अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर हमारा कौन सा प्रयाग बना है दोस्तों? तो ये याद रखना, यहाँ पे विष्णु प्रयाग है। जी हाँ, कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग है दोस्तों। और जैसे ही धौली गंगा और अलकनंदा दोनों नदियां मिल करके और थोड़ी सी आगे बढ़ती हैं दोस्तों, इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। जी हाँ, कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी बहती हुई जैसे ही आती है, अलकनंदा और धौली गंगा से मिलती है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग कहलाता है दोस्तों। कहाँ है? उत्तराखंड में। जितने भी प्रयाग पंच प्रयाग है दोस्तों, ये सभी उत्तराखंड में है। और दोस्तों, जैसे ही अब ये तीन नदियां मिल करके और आगे बढ़ती है, इससे एक नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी और अलकनंदा जैसे ही और आगे बढ़ती हैं, और जैसे ही ये आके किससे मिल जाती है? उधर से देखिए अलकनंदा आ रही है और इधर से देखिए पिंडार नदी आ रही है दोस्तों। और जैसे ही यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन जाता है दोस्तों? कर्ण प्रयाग बन जाता है। जी हाँ, कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग बन जाता है दोस्तों। और इसके बाद जैसे ही ये सारी नदियां समाहित हो जाती है, किसमें? अलकनंदा में समाहित हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? अब ये सारी नदियां समाहित हो गई और इधर से अब कौन सी एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी दोस्तों। जी हाँ, कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। जैसा कि ये सामने से दिख रहा होगा, केदारनाथ पहाड़ी से निकलती हुई मंदाकिनी नदी। और जैसे ही किससे मिलती है दोस्तों? इधर से अलकनंदा आती है और जैसे ही मंदाकिनी से मिलती है, ये कौन सा प्रयाग बन गया है दोस्तों? रुद्र प्रयाग बन गया है। जी हाँ, कौन सा? रुद्र प्रयाग बन गया है। और जैसे ही अब ये सारी नदियां आप देख रहे हैं कि मिल जाती है, और मिलने के बाद यहाँ से देखिए माँ गंगा भागीरथी के नाम से निकलती है। और कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जैसे ही देखिए बहती हुई आती है और अलकनंदा से जैसे ही मिल जाती है दोस्तों, यह स्थान उत्तराखंड में है और क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। जी हाँ, क्या कहलाता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही
अलकनंदा और भागीरथी के संगम से क्या बन जाता है, गंगा नदी बन जाती है। और गंगा नदी दोस्तों बहते हुए कहाँ पे आती है, इलाहाबाद और संगम में जैसे ही यहाँ पे आती है, इधर से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए यमुना नदी आती है दोस्तों, और इलाहाबाद में एक संगम बनाती है जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो पंच प्रयाग उत्तराखंड में है और प्रयागराज कहाँ है दोस्तों, इलाहाबाद में है दोस्तों इस वीडियो से बस थोड़ी सी जानकारी, लेकिन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट से बहुत जानकारी है दोस्तों। और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।